हेलो, नेक्स्ट सेट के साथ हम लोग के एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग अभी सामने में हैं। आप लोग पहले अपना काम करो कि आप अपने आंसर्स को मैच कर लो। थोड़ी देर के लिए वीडियो को रोक दो, पॉज कर लो एंड देन आंसर्स मैच करके और तब हम लोग आगे पे काम शुरू करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 वाज नॉट डिफिकल्ट वन, आसान था। देयर वाज अ बॉय नेम्ड पप्पू। उसके बाद में वो माँ के साथ रहता था, सो दैट इज नॉट अ बिग इशू एंड तुम्हारा आंसर बी होगा। ये आसान क्वेश्चन था। तुम्हारा वॉइस सिंगर है कुड हैव सॉल्व्ड, कुड हैव बीन सॉल्व्ड और कुड हैव बीन सॉल्व्ड सिर्फ यहां है, सो आंसर तुम्हारा सी हो गया। डन। नेक्स्ट तुम्हारा क्वेश्चन देखो एरर का। अब you must either be regular with your studies and study for a longer period of time before the examination। ये ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि जब आइदर दे रहे हो तो दोनों, हम आइदर को बिना और के तब इस्तेमाल करते हैं जब हम दोनों ऑप्शन नहीं देते और दोनों में से आइदर ऑफ द टू पेन्स यू कैन चूज। हम आइदर को के बाद ऑफ लगाते हैं जिसका मतलब बिटवीन होता है, वो दो के लिए लगता है। लेकिन आइदर को यूज करने का एक तरीका यह है कि हम आइदर ऑफ द टू पेन्स, दोनों में से कोई एक, और यहां पे जब आइदर के बाद एक काम को दे रहा है तो दूसरे काम में तुम्हारे पास और तो होना ही चाहिए। या तो तुम अपने स्टडी में रेगुलर रहो या एग्जामिनेशन के पहले बहुत लंबी पढ़ाई करो। सो उम्मीदन मिल गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4, एक आदमी जो दिखावा करता है कि वो उस चीज का जो वो नहीं है, और उसको हाइपोक्राइट बोलते हैं, पाखंडी बोलते हैं। दिखावा करने वाला, झूठा दिखावा करने वाला। मिमिक, जो दूसरे के हाव भाव के, आवाज का, बॉडी लैंग्वेज का नकल करे। प्रोफेट, पैगंबर, कोई बुद्धिमान आदमी जो भविष्य को देख पाता हो। एंड कोनासियर, किसी भी कला, आर्ट के अनुभवी को कोनासियर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे से पूछ रहा है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, और इसेंट्रिक का ही पूछ रहा है ना। सन की, जिसका मनमौजीपन होता है, कब क्या करेगा कोई ठिकाना नहीं है, वैसे आदमी को इसेंट्रिक कहा जाता है। मूव कीजिए। अब आप अपने क्वेश्चन पे आइए, क्लोजेस्ट पे। आप अगर ध्यान दो तो मैं फिर से, अगर लास्ट के जो मैं बात बोल रहा हूं उसको अगर मैं चर्चा शुरू करूं, तो आपके पास 4 वर्ड प्रीपोजिशन का दिया हुआ है, बाकी की ये सारे वर्ड्स दिए हुए हैं। सो इसमें सेंटेंस के मीनिंग का असर पड़ेगा, जबकि तुम्हारा 1 नंबर में तुमको यहां देखना है टू गो डैश ऑफ एन आर्मी। अब व्हाट डज द वर्ड स्काउट मीन? ड्यूरिंग अ वॉर अ सोल्जर इज चोजन टू गो, और एक तो की ऑफ भी लगा हुआ है, तो अहेड ऑफ तो होता ही है, आफ्टर के साथ ऑफ नहीं लगता, बिफोर के साथ ऑफ नहीं लगता। बिहाइंड ऑफ समबडी हो सकता है, बिहाइंड और अहेड ही होता है जो कि जिसके साथ हम ऑफ लगा सकते हो। और आगे पढ़ोगे तो पता चलेगा कि उसको भेजा जाता था आर्मी से आगे। इन ऑर्डर टू, दैट इज के लिए, डैश आउट, तो आपके साथ, सबके साथ आउट लगता है, और ये सब में फ्रेजल वर्ब बन जाता है। उसने क्वेश्चन ये दिया है कि चारों के साथ वो, फाइंड आउट का मतलब खोज निकालना, कैरी आउट का मतलब किसी काम को, किसी आज्ञा को, किसी कानून को पूरा करना, लागू करना या पूरा करना। ब्रिंग आउट, टू मेक समथिंग क्लियर, पब्लिश, या तो प्रकाशित करना, और नहीं तो टू मेक समथिंग क्लियर, स्पष्ट करना किसी बात को। और कॉल आउट, किसी को आवाज देकर पुकारना। और उसको भेजा था ये खोजने के लिए वेयर द एनिमी इज। सो नॉर्मली फाइंड आउट
ही देन डैश बैक्स टू द कमांडर। अब वो उसके बाद कमांडर को वो क्या करेगा, रिपोर्ट ही करेगा ना, क्योंकि कैरी बैक, टेल बैक, सेंड बैक, वो किसको भेजेगा, वो आदमी जिसको भेजा जाता था वो फिर आके रिपोर्ट करता था वापस कमांडर को। सो तुम्हारे पास यहां पे रिपोर्ट, यहां पे तुम्हारा फाइंड आउट, सॉरी अहेड ऑफ, हम लोगों ने कर लिया है ना, आंसर मैच कर लिया है। टू द कमांडर द डैश ही हैड गॉदर्ड, और वो मैसेज, न्यूज या कम्युनिकेशन तो गैदर नहीं करेगा, जो इंफॉर्मेशन उसको लेने के लिए भेजा जाता, सूचना अबाउट द डैश। अब जरा सोचो कि जब यहां पे उसने आर्मी, एनिमी जब उसने यूज किया हुआ है तो नेचुरली तुम्हारे पास एनिमी वर्ड जाएगा कि दुश्मन अभी कहां है। इसमें पांचों आपका सही होना चाहिए था मेरे हिसाब से। ऑस्ट्रासाइज, ऑस्ट्रासाइज का मतलब होता है किसी को जाति, कम्युनिटी, रिलीजन से बाहर निकाल देना, परिवार से बाहर निकाल देना। तो उसका अगर अपोजिट खोज रहा है तो वेलकम करना ही होगा ना, उसका स्वागत करना। कोई आता है तो आप वेलकम करते हो ना, स्वागत करते हो। तो बाहर निकालने का उल्टा स्वागत करना। अम्यूज मतलब इंटरटेन होता है, ये दोनों का मीनिंग सेम है। खुश करने के साथ साथ इंटरटेन करना भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आप जरा ध्यान दो कि एक कंफ्यूजन आपका आया होगा। अब इसमें मैंने एक मेरी तरफ से, मतलब लोग पोस्टिंग भी करते हैं, उसमें एक गड़बड़ हो गया था। इसका आंसर रिवील होगा, आप ध्यान दीजिएगा। टॉर्च का जब फ्लैश पड़ा तो कोबरा दिखाई पड़ा। रिवील का दो मीनिंग होता है। एक होता है डिस्क्लोज के मीनिंग में, कोई बात जो रहस्यमय है, लोग नहीं जानते, हमने उसका उसका रहस्य उजागर कर दिया तो डिस्क्लोज हो जाएगा, रिवील। और दूसरा, कोई चीज कहीं ढका हुआ है, छुपा हुआ है, अगर वो निकला, दिखाई पड़ा, तो वो तुम्हारा रिवील में जाएगा। और यही वाला मीनिंग यहां पे जा रहा है। जब आप डिस्प्ले करोगे तो प्रदर्शनी, ताकि अधिक से अधिक लोग देख सकें, उसके लिए हम डिस्प्ले करते हैं। तो वो हम कोबरा को डिस्प्ले तो करेंगे नहीं। बाकी बचा डिस्क्लोज, तो वो इस मीनिंग का तुम्हारा रिवील का पहले मीनिंग का आंसर हो जाएगा, छुपी हुई बात को डिस्क्लोज कर देना। और एक्सपोज का एक्चुअली दो दो तीन मीनिंग होता है। एक एक्सपोज होता है कोई चीज जो सनलाइट में आके खराब हो जाए, जैसे फिल्म ऑफ द कैमरा गॉट एक्सपोज्ड, सनलाइट में वो एक्सपोज हो गया। ठीक है, हम एक्सपोज का एक मीनिंग रिवील के सेंस में भी इस्तेमाल करते हैं, डिस्क्लोज वाले मीनिंग में। ठीक है, एक्सपोज एक और मीनिंग होता है सफर द बैड इफेक्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज का बुरा प्रभाव झेलना। इसी से आप सुने हो गए, एक्सपोज का एक नाउन होता है एक्सपोजर। डॉक्टर लोग बोलते हैं ठंड का या गर्मी का एक्सपोजर लग गया, मतलब उस चीज से डायरेक्टली प्रभावित होना, ठंड से। एक्सपोजर का एक और मतलब होता है, वो एक्सपोजर का मीनिंग हो जाता है कि आप किसी नई चीज में अपने आप को ढाल रहे हो, उसका वो आपको पता, मतलब उससे परिचय हो रहा है, एक्सपोजर टू द न्यू कल्चर। सो एक्सपोज का मीनिंग एक्चुअली लाइट पड़ने वाले में सिर्फ सनलाइट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रिवील कोई चीज ढका हुआ है, वो लोगों को नजर में आ गया, दिखाई पड़ गया, तो वो रिवील होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर अ क्लाउड, दैट इज अंडर सस्पिशन, संदेह के घेरे में। इसका उल्टा हो जाता है बियॉन्ड सस्पिशन,
जिस पे कोई संदेह ना हो। नेक्स्ट, ऑन वन ओकेजन इज पर्सन में तो ये कंपनी ऑन एक्सपेंशन, ये आसान रहा होगा। उसने प्लानिंग किया और तब मेरे को उसने कहा कि एक चलो, तो चूंकि उसने प्लानिंग कर लिया है तो ही प्लान्ड नहीं, उसने जो प्लानिंग किया था, सो दैट इज नॉट अ बिग इशू, ये आसान था। टुडे का दैट डे हो जाएगा, सब में है। व्हाट डिड यू टेक तो हैड टेकन होगा, तो यहां पे वॉज इटेन, हैड इटेन हो जाएगा ना, यहां हैज इटेन, दो जगह हैड इटेन है। यहां पे ब्रेकफास्ट में फॉर ब्रेकफास्ट नहीं लिखा हुआ है, जबकि क्वेश्चन में फॉर ब्रेकफास्ट दिया हुआ है। सो तुम्हारा आंसर बी हो जाएगा। यहां के चलते ये गड़बड़ हो गया। प्रूडेंट, प्रूडेंट का तुमसे आ, सही मीनिंग पूछ रहा है। अब प्रूडेंट का कॉशस मतलब चौकन्ना, पोलाइट ऑनेस्ट जानते हो। प्रूडेंट का मतलब होता है वाइज, सेगेसियस। एक और वर्ड मैं अपनी तरफ से देता हूं। उसको उसको बोल देते हैं सेगेसियस, जिसको हम लोग बुद्धिमानी भरा, उसको हम लोग प्रूडेंट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंस। डेंस का आपसे अपोजिट पूछ रहा है। अब जरा आपको हो सकता है कि कंफ्यूजन हो। डेंस का ओरिजिनल मीनिंग होता है जो बहुत घना बसा हुआ हो, जहां पे बस्ती, जहां पे बसा हुआ चीज, जैसे डेंस फॉरेस्ट, बहुत सघन जिसको बोलते हैं। और इसका उल्टा कम नहीं होगा, दूर दूर बसा हुआ। जरा सोचना, अगर प्रचुर का उल्टा लें तो हम स्कार्स ले सकते हैं। स्कार्स मतलब मात्रा, अमाउंट, नंबर में कम। और बहुत नजदीक नजदीक बसा हुआ, डेंस ड्वेलिंग्स इन द हाउस, इन द सिटी, तो मतलब घर बहुत नजदीक नजदीक होते हैं। और स्पार्स का मतलब होता है जो बहुत बिखरे हुए, दूर दूर पे बसे हुए, दूर दूर पे स्थित। सो स्कार्स नहीं होगा, यहां पे स्पार्स हो जाएगा। ये एबिंडेंट का उल्टा हो जाएगा और ये डेंस का उल्टा होगा। एक क्वेश्चन थोड़ा सा स्टैंडर्ड था। अब इस सेंटेंस में देखो, जब उसने पहला शुरू किया आई एम अ सिंपल मैन, तो अब आगे में तुम क्या डालोगे? अगर आर और क्यू और एस डला हुआ है, वन इवनिंग आई विजिटेड माई कजन कार्ल, ये जाएगा नहीं। क्यू लिखा हुआ है सो आई लव द अर्थ। अब भाई आई एम अ सिंपल मैन सो आई लव द अर्थ, आप में से हो सकता है कुछ लोगों ने बी दिया हो। ये क्या कंक्लूजन है? मैं सिंपल आदमी हूं सो मैं इसको प्यार करता हूं। ये जो कंक्लूजन दिया हुआ है वो तो इसका कंक्लूजन है ना, कि मैं गांव में जन्मा था, मैं उसको छोड़ के कभी नहीं गया, इसीलिए मुझे गांव के जमीन से, फ्रेश एयर से, एनिमल से, विंड से, स्काई से प्रेम है। तो तुम्हारे इसका आर के बाद क्यू आ सकता है, आर के बाद आर अंतिम नहीं हो सकता है। और ये जो ही है वो ही इस कार्ल के बारे में है। इस सेंटेंस को मत टारगेट करना कि पी कहां जाएगा, क्योंकि पी एकदम अटपटा है। जिन लोगों ने पी को टारगेट किया होगा वो परेशान हुए होंगे। अदरवाइज क्वेश्चन अगर ही को देखो, सो को देखो, तो बहुत आसानी से बन जाता है ये। अब जरा देखो, यहां जो आर लगा हुआ है, ये आप में से कुछ लोगों की गलती हुई होगी। वो तो रेट्स के लिए जो सब्जेक्ट है उसके लिए लगा हुआ है। सो क्लियर है। आप इस पार्ट को देखो, ये आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे। अगर मिल गया है तो बहुत अच्छा है।
अब ध्यान देना इन वर्ड्स को, इनके बहुत सारे मीनिंग होते हैं। इफेक्ट नाउन के तौर पे मीनिंग इसका होता है प्रभाव। अफेक्ट वर्ब के तौर पे मीनिंग होता है प्रभावित करना। इसके अलावे इफेक्ट अगर वर्ब के तौर पे यूज करोगे तो इसका मीनिंग होता है फुलफिल। It is expected that the government will effect all the vacant posts in the coming 2 years. गवर्नमेंट सारे खाली पदों को भरेगी, फुलफिल करेगी। अफेक्ट एक मीनिंग हो गया प्रभावित करना, टू के बाद तो भी1 चाहिए, और वो फुलफिल करने का मीनिंग नहीं चाहिए, प्रभावित करने का मीनिंग चाहिए, तो तुम्हारे पास इस इफेक्ट के जगह पे काट के अफेक्ट रखना होगा, क्योंकि वो प्रभावित करेगा। अफेक्ट एज ए वर्ब का जो सेकंड मीनिंग होता है, एक प्रभावित करने का मीनिंग हो गया। इसका जो दूसरा मीनिंग है किसी चीज का झूठा दिखावा करना। ऑल्दो ही इज पुअर ही अफेक्ट्स प्रॉस्पेरिटी, वो समृद्धि का दिखावा करता है झूठा। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन गड़बड़ हुआ होगा क्योंकि आपने सेंटेंस पढ़ा होगा और आपने सिप दिया होगा, बट जरा सोचो सिप के बाद हिमसेल्फ लगेगा, ही सिप्ड हिमसेल्फ नहीं लगेगा ना। ही सिप्ड अ स्टिफ ड्रिंक बिफोर मेकिंग ए स्टेटमेंट टू द पुलिस ऑफिसर, हिमसेल्फ नहीं लगेगा क्योंकि सिप के साथ आपने कभी हिमसेल्फ सोचा हो? आप जो ऑप्शन नंबर डी दिए होंगे वो बिना हिमसेल्फ का सही था। एक फ्रेज होता है पोर वन सेल्फ, दैट इज खुद से कोई ड्रिंक लेकर पीना। जैसे हम लोग घर में भी जाते हैं तो जग में पानी रखा हुआ, पानी को हमने गिलास में डाला और हमने उसको पिया, तो चूंकि हम खुद लेकर पीते हैं ना, इसीलिए उसको आई पोर्ड माई सेल्फ। पोर का अकेला मीनिंग होता है लिक्विड को उड़ेलना, लेकिन पोर वन सेल्फ का मतलब टू ड्रिंक अ लिक्विड सर्विंग हिमसेल्फ, खुद से सर्व करके एक ड्रिंक पीना। ये वाला आपके लिए नया रहा होगा। फ्लॉग अ डेड हॉर्स, बिना मतलब का कोई काम करना, अपना समय किसी यूजलेस काम में बिताना। फ्लॉग का मतलब होता है कोड़ा मारना, हम घोड़े को, मरे हुए घोड़े को कोड़ा मार रहे हैं चलने के लिए, यूजलेस काम कर रहे हैं। नेक्स्ट, ये भी आसान रहा होगा आप लोगों का, ये भी ज्यादा मुश्किल नहीं है, जरा ध्यान दो। वन डे गुरु नानक वेंट टू ए स्मॉल विलेज, उसके बाद क्यू और पी, सो ही वेंट टू ए स्मॉल हाउस। अब वन के बाद तो पी जाएगा नहीं, सो का क्या लॉजिक है वहां पे, सो पी काट देते हैं और क्यू तुम्हारा गया इट वॉज लेट इन द इवनिंग। और तब आप जरा देखो कि वो भूखे थे, थके हुए थे। नॉक एट द डोर, तुम्हारे पी के बाद तुम्हारा आर आएगा, सबसे ना कि पी के बाद आर आएगा। He knocked at the door, a man opened the door. That is not a big one. ठीक है। Do not insult the poor. Let the poor not be insulted. देखो इस सेंटेंस में ध्यान देना, नॉट का उच्चारण, नॉट का प्लेसमेंट बी के पहले होगा। इसमें और इसमें अंतर इतना ही है। लेट वाले में लेट हिम डू इट और नॉट लगाना हो, लेट हिम नॉट डू इट, डू नॉट इट नहीं। तो वर्ब के पहले डू लगना है, ये वर्ब पैसिव में था तो उसके पहले लगेगा। सो तुम्हारा आंसर 23 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में तुम लोग कंफ्यूज रहे होगे कि हम लोग कौन सा चुने। अब आपके पास कंसिडरेशन के लिए क्या क्या था, ध्यान दो। वी हैव सब में सेम है,
देखो, जब कभी भी कंसिडर्ड मतलब कंफ्यूज होते हो ना इंप्रूवमेंट में, तो सारे ऑप्शंस को तुम कंपेयर करो, और जो ऑप्शंस में जो वर्ड सेम है सब जगह पे, उस पे कंसिडर मत करो। कंसिडर करो ये कि जो बाकी का बचा हुआ है। अब स्टूडेंट्स इन आवर कॉलेज, स्टूडेंट्स इन आवर कॉलेज, स्टूडेंट्स इन आवर कॉलेज, स्टूडेंट्स इन आवर कॉलेज, 1000, 1000 और 1000 या 1000। 1000 अकेले तो इस्तेमाल नहीं होता, तो हम भी काट लेंगे। वी हैव सब में सेम है, 3 जगह पे नो, 1 जगह पे नॉट। सो यहां पे देखना है, 3 जगह पे लेस और 1 जगह पे फ्यूअर, देन तो सब में है। और अगर बाय द वे आपको काउंटेबल नाउन के लिए इस्तेमाल करना है, क्योंकि लेस लिटिल का कंपैरेटिव डिग्री है, और जानते हो कि लिटिल फ्यू का कंपैरेटिव डिग्री फ्यूअर होता है। लेस का सुपरलेटिव डिग्री लेस्ट और इसका फ्यूएस्ट। और रूल ये है कि ये तीनों कंपैरेटिव अनकाउंटेबल के साथ और ये तीनों काउंटेबल के साथ। तुम जो नॉट और नो के चक्कर में पड़े थे वो एक गड़बड़ था। नो लेस देन या नॉट लेस देन दोनों सही हो जाएगा। नो नॉट से कोई अंतर नहीं पड़ता, यहां से गाइड करना था, एंड चूंकि काउंटेबल था इसीलिए फ्यूअर करना होगा। एंड लास्ट क्वेश्चन, तुम्हारे पास मीनिंग पूछ रहा है, तो एग्जेजरेशन का सही है स्पेलिंग एग्जेजरेशन होता है ऐसे। किसी बात को बढ़ा चढ़ा के कहने का तरीका, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोली हुई बात को एग्जेजरेशन कहा जाता है। एडमोनिशन, स्कोल्ड, डांट किसी को जो पढ़ती है। कॉम्बिनेशन जानते हो, हैलुसिनेशन दैट इज इल्यूजन, भ्रम। ऑप्टिकल भ्रम को हैलुसिनेशन कहते हैं, देखने में कुछ है, कुछ दिखाई पड़ रहा है किसी भी कारण से, मेंटली हम फॉग्ड हैं, इधर इधर किसी भी कारण से, तो ऑप्टिकल एल्यूजन को हम लोग हैलुसिनेशन भी बोलते हैं। आई होप कि आपने अच्छे से बनाया होगा, और आप लोग कमेंट कर रहे हो तो मेरे को पता चल रहा है कि आप लोगों का ग्रोथ अच्छा चल रहा है। जिनकी गड़बड़ हो रही है वो क्लोसेस पे नजर डालें, और एक आध क्वेश्चन तो तुमको मिलेगा ही मिलेगा। यू पीपल आर डूइंग वेल, जैसा मैंने सोचा है। अगर 10 15 20 सेट हम लोग ऐसा करते हैं तो मेंस के पीटी के लिए तो आप तैयार हो जाओगे अच्छे से। सी यू देन, थैंक यू सबको।